हेलो दोस्तों, तो मैं आप लोग को बताऊंगा आज अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, है ना। तो अपन देखेंगे, देखो ये पृथ्वी है ना। पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर हम किस स्थान पर रहते हैं, है ना। मान लो हम इधर रहते हैं, तो हमारी स्थिति जाननी है, तो क्या करेंगे। मान लो हम इधर रह रहे हैं, अब हम कैसे बताएं कि हम पृथ्वी में किस जगह रहते हैं। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई, है ना। कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई। तो सबसे पहले एक अक्षांश रेखा खींची गई, है ना। ये एक क्षैतिज रेखा खींची गई जिसे 0 डिग्री नाम दिया गया, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश, ठीक। 0 डिग्री अक्षांश नाम दिया गया। इसे अपन विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य या विषुवत रेखा, ठीक। अब क्या किया गया, इसके समांतर, देखो इसके समांतर कुछ रेखाएं खींची गई, है ना। ऐसे ऐसी ऐसी रेखाएं खींची गई। ये उत्तर और दक्षिण दोनों में खींची गई, ठीक। उत्तर दक्षिण दोनों में खींची गई ये समानांतर रेखाएं। इसका नाम क्या पड़ा, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, यह है दक्षिणी गोलार्ध, है ना। ये दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। 0 डिग्री है। 0 डिग्री से अपन दक्षिण की ओर आएंगे 90, ठीक। तो ये क्या पड़ा, 90 डिग्री। 90 डिग्री नॉर्थ। ये अपन जाएंगे 90 डिग्री साउथ है ये, है ना। 90 डिग्री साउथ। अपन ऊपर जाएंगे तो ये भी होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक। 90 डिग्री नॉर्थ ये हुआ। अब देखो, इस पर कुछ समांतर रेखाएं खींची गई, तो इसमें कुछ मुख्य रेखाएं भी थी। जैसे एक ये रेखा हो गई कर्क रेखा, है ना। इसे क्या, कितनी डिग्री में है, जैसे ये रेखा हो गई 23 डिग्री। 23 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा। ऐसे ही दक्षिण में एक है, कितनी है, 23 डिग्री। ये है मकर रेखा, ठीक। मकर रेखा है, ये हो गई। ऐसे ही इधर एक रेखा है, इसे अपन क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक। अंटार्कटिक वृत्त। ऐसे इधर है, ये कितनी है, 66.5, ठीक है। 66.5 डिग्री है। ये भी कितनी है, 66.5। इसे अपन बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, है ना। आर्कटिक वृत्त, ठीक। क्या हुआ, देखो ये जो होता है, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है ये, ठीक है। जो ये वाला क्षेत्र होता है, इसे अपन बोलते हैं उष्णकटिबंधी। उष्णकटिबंधी, ठीक। फिर इसके ऊपर होता है शीतोष्ण कटिबंधी। शीतोष्ण कटिबंधी। ऐसे ही ये भी होता है शीतोष्ण, है ना। ये होता है शीत, ठीक। शीत। ऐसा क्यों बोला जाता है, ये गर्म क्षेत्र क्यों होता है, देखो ऐसा इसलिए क्योंकि जो सूर्य की किरण है ना,
सूर्य की किरण जो पड़ती है, ये सूर्य हो गया है ना। सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर साल में 2 बार लंबवत पड़ती है। कब कब? देखो, साल में 2 बार सूर्य की किरण इस पर लंबवत पड़ती है। कब? 22 मार्च, ठीक है, और 23 सितंबर, ठीक है। साल में 2 बार विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है। तब क्या होता है? तब इधर विषुवत रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है, और इस क्षेत्र में इधर और इधर रात दिन दोनों बराबर होती है, ठीक। जब सूर्य इधर होता है, इधर होता है, इधर लंबवत पड़ती है सूर्य की किरणें, ठीक है। कब? 21 जून को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इधर, है ना, जब इधर क्या कर्क रेखा पर जब होती है, जब सूर्य जो होता है उत्तर की तरफ होता है, तो यहाँ जो होती है दिन बड़ा होता है, दिन बड़ा, है ना, दिन बड़ा होता है। देखो थोड़ा सा रुको, जब सूर्य कहाँ होगा, जब सूर्य इधर होगा तो यहाँ दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी, ठीक है, रात छोटी होगी, रात छोटी होगी। और जब सूर्य इधर होगा, ठीक है, इधर होगा, इधर कब होगा सूर्य? देखो, जब सूर्य इधर होगा, जब मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगी, कब? 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को जब सूर्य इधर होगा, तो यहाँ क्या होगा, तो इधर दिन बड़ा, है ना, इधर दिन बड़ा और रात छोटी होगी, छोटी होगी। इसके विपरीत होगा, जब यहाँ दिन बड़ा होगा तो यहाँ रात बड़ी होगी, और जब यहाँ रात बड़ी होगी तो यहाँ दिन बड़ा होगा, ठीक है। मतलब कि जब यहाँ होगा, देखो यहाँ दिन बड़ा है तो उत्तरी गोलार्ध पर रात बड़ी होगी, जब यहाँ रात बड़ी होगी तो उत्तरी गोलार्ध पर रात छोटी होगी, ठीक है। ये हो गया। तो समझ में आया कि क्या है, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है। परंतु सूर्य इधर आने के बाद ये वापस जाने लगता है, ठीक है, तो वापस जाने लगता है। तो इन दोनों के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये दोनों के बीच जितने भी क्षेत्र होते हैं उस पर साल में क्या होती है, साल में 2 बार सूर्य की किरण लंबवत, ठीक है, लंबवत पड़ती है। कितने क्षेत्र में? ये दोनों 23 डिग्री के एरिया के बीच में सूर्य की किरण साल में 2 बार लंबवत पड़ती है। कर्क रेखा और मकर रेखा में साल में 1 बार लंबवत पड़ती है। कब? 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, ठीक। ये हो गया। अब देखो, इसीलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सूर्य की किरण जो होती है तिरछी पड़ती है, ठीक है, 23 डिग्री के ऊपर सूर्य की किरण जो होती है तिरछी पड़ती है। ऐसे ही इधर होता है, इधर भी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं उनके बाहर, उनके दक्षिण साइड या उत्तर साइड जो भी क्षेत्र है उसे अपन क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय, क्योंकि उसमें सूर्य की किरण क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है। ऐसे ही सूर्य की किरण जो होती है इस पर एकदम तिरछी पड़ती है ना, तो यहाँ ठंड ज़्यादा होती है, ठीक है, बर्फीला, इसे अपन बर्फीला भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें एकदम तिरछी पड़ती है, एकदम तिरछी पड़ती है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये साउथ है, ये नॉर्थ है ना, ये हो गया। अब देखो, अब बात आई कि पृथ्वी पर अपने भारत की क्या स्थिति है ना। देखो, ये हो गया अक्षांश रेखा।
अब आते हैं अपन देशांतर रेखाएं, ठीक है, ये देशांतर रेखाएं। तो ये पृथ्वी हो गई अपनी, मान लो, ठीक, ये पृथ्वी, ये हो गई विषुवत रेखा, है ना, विषुवत रेखा। अब अपना भारत यहाँ पे है, भारत यहाँ पे है, भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक, ये कर्क रेखा हो गई, ठीक, कर्क रेखा हो गई, भारत से कर्क रेखा गुजरती है, ये भारत हो गया। अब अपन को क्या पता चला कि कर्क रेखा, भारत जो अपना कर्क रेखा पर बढ़ता है ना, 23.5 डिग्री। अब कर्क रेखा पर बढ़ता है तो कर्क रेखा तो पूरे पृथ्वी से गुजर रही है, तो क्या हुआ कि ये नॉर्थ, ये साउथ। तो अब भारत की सही स्थिति जानने के लिए अपन ने क्या किया, पृथ्वी पर क्या की गई, सही स्थिति, किसी भी क्षेत्र की सही स्थिति जानने के लिए इस पर देशांतर रेखाएं भी खींची गई, ठीक है। ये पृथ्वी का केंद्र हो गया, ये इसे अपन ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच लाइन, ठीक है, ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन। ये क्या करता है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में ये भी बांटता है। तो ये वाला भाग हो गया, जो ये वाला भाग हो गया, ये वाला यहाँ से लेके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला हो गया, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, और ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, ठीक, ये वाला भाग हो गया पूर्वी गोलार्ध। अब इसमें क्या किया, इसमें समानांतर रेखाएं खींची गई, लेकिन इसमें समानांतर रेखाएं नहीं खींची गई, इसमें रेखाएं कैसे खींची गई, इसमें ऐसी खींची गई, ठीक है, इसमें रेखाएं ऐसी खींची गई, ध्रुव पर रेखाओं को क्या किया गया, जोड़ दिया गया, ठीक। अब देखो, ये हो गया ये, और ये क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इससे क्या पता चलेगा कि देखो ग्रीनविच लाइन है, ये हो गया उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, ये वाला भाग हो गया दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, ठीक, ये हो गया दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, ये वाला भाग हो गया दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध, ये हो गया उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, ठीक, ये हो गया उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, ये 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन हो गई, है ना। ऐसे ही इधर अपन जाते जाएंगे, इधर भी ऐसे ही है ना, 180, ठीक है, इधर भी, मतलब ये टोटल कितना है, ये टोटल है 360, ठीक है, 360, 90 ये हो गया, 90 और हो जाएंगे 180, 90 इधर, ठीक है, 90 इधर, ये हो गया, ठीक। अब भारत की स्थिति अपने यहाँ क्या है, तो अपन बोलेंगे कि अपना भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, ये हो गया। ये इसको अपन मानक समय रेखा भी कहते हैं, जो देशांतर रेखा है, रेखा को मानक समय रेखा भी कहते हैं, ठीक है, मानक समय रेखा कहते हैं। देखो कैसे, ठीक है, ये हो गई क्या, ऐसे अपन बोल दिए ग्रीनविच लाइन, है ना, ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री, 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन। जो इस तरफ भाग होगा वो क्या होगा, प्लस में होगा, जो इधर भाग होगा वो माइनस में होगा। जैसे मान लो इधर इधर 12 बजे हैं, ठीक है, 12 बजे हैं दोपहर, तो इधर क्या होगा,
इधर टाइम बढ़ता जाएगा, है ना, इधर और वो होगा, ठीक है, इधर और बढ़ा, जैसे 1 बजे होंगे 1 2 3, ठीक है, और इधर जो होगा तो इधर घटता जाएगा 12 11, है ना, 11 10 9 ऐसे होता जाएगा, ठीक। तो जो ग्रीनविच की पूर्व साइड होगा तो वो प्लस में होगा। जैसे अपने भारत क्या है, भारत जो है, जो ग्रीनविच की समय रेखा है उससे भारत का टाइम जो होता है कितना होता है, 5 घंटे 30 मिनट, है ना, 5 घंटे 30 मिनट प्लस है ग्रीनविच लाइन से। इधर जाएगा तो इधर माइनस होगा, है ना, ये हो गया। तो जितना अपन इधर जाएंगे तो टाइम प्लस होगा, क्योंकि सूर्य जो होता है, देखो सूर्य जो होता है इधर से उदित होता है सूर्य, ठीक है, इधर से उदित होता है सूर्य, ऐसे घूमते घूमते जाता है इधर, इधर लास्ट में पहुंचता है, इसलिए इधर टाइम कम पड़ता है, कहीं कहीं तो 1 दिन का फर्क पड़ जाता है, ऐसा होता है ना, ये। है ना, तो देखो ये, तो आज हमने आपको बताया अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।